Hello everyone, I am Prabinu. I am an English language and a communication skills trainer. So आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक vocabulary के word से. This is my favorite and very interesting word. The word is go getter. Go getter ऐसे person के लिए यूज किया जाता है जो लोग बहुत ही energetic है, बहुत ही enthusiastic है, and they work really hard to become successful in their life. तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो कभी हार नहीं मानते, जो कभी रुकते नहीं है, कीप्स ऑन वर्किंग टुवर्ड्स देयर गोल, ऐसे लोगों को बोला जाता है गो गेटर. है ना, काफी मोटिवेटिंग वर्ड. सो क्या आप गो गेटर हैं? एंड नहीं है तो ट्राई टू बिकम अ गो गेटर एंड मोटिवेट अदर्स एज वेल टू बिकम गो गेटर सो दैट एवरीवन बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का एजेंडा, which is the analysis of the Hindu newspaper editorial section dating 3rd of April. So this is page number 6, editorial section of the Hindu e-paper. Let's start the discussion over the various articles. Let's see what's there. First article is prudence prevails. पहले तो ये वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं. प्रूडेंस का मतलब होता है बहुत ही समझदारी से कोई बहुत अच्छा डिसीजन लेना, ताकि आप कोई भी अननेसेसरी का रिस्क ना लें और कोई नुकसान ना हो. सो काइंड ऑफ गुड जजमेंट, उसे प्रूडेंस बोला जाता है. एंड प्रिवेलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो इन्फ्लुएंस कर रही है, इन्फ्लुएंस जिसे मिल रहा है, जो हर जगह हो रही है. सो प्रूडेंस प्रिवेल्स मतलब एक अच्छा जजमेंट, अच्छे डिसीजंस प्रिवेल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और हर जगह हो रहे हैं. किस बारे में बात करी गई है? सो अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ इंटरेस्ट रेट्स दिए, फिर बाद में कट शॉर्ट कर दिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसीज. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बनता है. सो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जरूरी, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज a missing science pillar in the COVID response. COVID जैसा कि इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको न्यूज़पेपर में भी एक कॉलम मोस्ट ऑफ द टाइम कैच करके रखता है. सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? राइटर ने ये बोला है कि साइंस पिलर मिसिंग है. अगर हमें कोविड से फाइट करना है, सो साइंस को बेस बनाना पड़ेगा. साइंस अगर बोला जाए तो इट मीन्स वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपरली वैक्सीनेशन होना चाहिए. सो sub headline says India's fight against the resurgence of the coronavirus is a challenge requiring strengthened data and better science. So अगर इंडिया को इस रिसर्जेंस से फाइट करना है, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा चाहिए और बहुत अच्छा साइंस चाहिए. बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि क्यों ये जो रिसर्जेंस आया है, मतलब दोबारा से जो इतना बढ़ गया है, उसके पीछे रीजंस क्या है. सो कुछ रीजंस वेरिएंट्स को दिए हैं. इट मींस कुछ नए नए तरीके के वायरस आ गए हैं, जिनकी वजह से ये अचानक से इंक्रीज आ गया, जिनके सिम्टम्स बहुत अनयूजुअल हैं, जो कोविड-19 से भी अलग हैं. हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे. डेटा जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कितने लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. वैक्सीनेशन का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है. कुछ डिफरेंसेस है रिच और पुअर में, कि जितने भी एफ्लुएंट पीपल हैं, उन लोगों को तो वैक्सीनेशन लग चुका है, बट जो लोअर तबके के लोग हैं, उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है. सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर बात करी गई है. Nothing technical, nothing related to our examination. Just a simple reading will help you understand this article. Let's move ahead. Better late. लेट बेहतर है. अभी तक हमने हमेशा ये सुना है कि लेट अगर कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, बट यहाँ पर हेडलाइन ही है बेटर लेट, कि लेट होता तो अच्छा होता. किस बारे में बात करी है? दिस इज अबाउट रजनीकांत. थोड़ा बॉलीवुड से रिलेटेड है. रजनीकांत जी को अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, एंड वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि इंडियन सिनेमा में उनका रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन अनमैचेबल है. बट यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है, राइटर का ये कहना है कि हम अग्री करते हैं कि रजनीकांत जी डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को, बट जो टाइमिंग है इस अवार्ड को देने के, वो थोड़े सही नहीं है.
Why he said so? Because अपकमिंग इलेक्शंस है तमिलनाडु में और रजनीकांत जी काफी टाइम से बीजेपी के सपोर्टर है, हर मूव को वो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी के। सो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि कहीं अगेन ये पॉलिटिकली ड्रिवन मूव तो नहीं है कि अगर रजनीकांत जी को अवार्ड दिया जाएगा तो काफी सारे वोट्स या काइंड ऑफ कैंपेनिंग इसे बोल सकते हैं, उस तरफ तो ये नहीं जा रहा है। सो बिल्कुल भी एग्जाम व्यू पॉइंट से यूजफुल नहीं है। सो मैंने आपको समरी दे दिया है, इफ यू वांट टू रीड देन गो हेड। एंड देन द लास्ट आर्टिकल इज इन जिनेवा फेस ऑफ आउटरेज वर्सेस हो। अगर आप डेली न्यूज फॉलो करते हैं, एटलीस्ट अगर पिछले 2 हफ्तों से भी अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो, तो 2 से 3 बार ये आर्टिकल, ये टॉपिक पर हम डिस्कशन कर चुके हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। किस रीजन से करना चाहता है? क्योंकि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है और जो तमिलियंस है उनके बीच में एक वॉर हुआ था, उसमें काफी सारे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वो तैयार है। उसके लिए काफी वोटिंग किया है, काफी सारी कंट्री से वोट लिए हैं। तो ये सब टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये इसी बस प्रॉब्लम पर, इसी सिचुएशन पर ये आर्टिकल है। इट इज जस्ट अ व्यू पॉइंट कि क्या व्यू पॉइंट है जो वहां के सिन्हालीज टर्म यूज किया गया। जो श्रीलंका के जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सिन्हालीज हैं। तो सिन्हालीज और तमिलियंस, इनके बीच में जो एक फेस ऑफ है कि लोग आमने सामने खड़े हैं और हर कोई जिनेवा की तरफ देख रहा है। जिनेवा इज व्हाट? Geneva is the head office of United Nations Human Rights Council. So Geneva के तरफ हर किसी को एक उम्मीद है कि वो हमारे फेवर में डिसीजन देंगे। सी सिन्हालीज क्यों नहीं चाहते कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो? क्योंकि उनके लिए वॉर खत्म हो चुका है, वॉर वो लोग जीते थे। सो जो लोग जीते हैं वो वॉर हीरोज है। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उनके वॉर हीरोज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। तो सिन्हालीज ये नहीं चाहते। तमिलियंस चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो ताकि उनके साथ जितने अत्याचार हुए हैं और आज भी जो हो रहे हैं और बहुत सारी जगह उन्हें राइट्स नहीं मिलते हैं, तो वो सब चीजों में उनको बराबरी से राइट्स मिले और जो भी उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, जो अत्याचार हुए हैं, उसका पनिशमेंट भी उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने अत्याचार किए हैं। सो ये एक फेस ऑफ वाली सिचुएशन है जिसमें सिन्हालीज और तमिलियंस आमने सामने खड़े हैं। तो सिन्हालीज अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ये मत करिए। तमिलियंस के अपने व्यू पॉइंट्स हैं। सो इस आर्टिकल में दिस इज जस्ट द व्यू पॉइंट्स ऑफ सिन्हालीज एंड तमिलियंस, नथिंग एज सच रिलेटेड विथ इंडिया। सो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्पस से, एग्जाम व्यू पॉइंट से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस आर्टिकल में इंडिया का रोल नहीं है। दिस इज प्योरली अबाउट द सिचुएशन इनसाइड द श्रीलंका, कि वहां के लोगों का क्या सोच है, क्या नजरिया है, राइट? चलिए, so these are the 4 articles. Let's start our detailed discussion about the article. The first article, prudence prevails. चलिए start करते हैं हमारा detailed discussion. This is about prudence prevails. प्रूडेंस का मतलब होता है कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट बहुत समझदारी से सोच समझ कर लेना, ताकि कोई भी हम गलतियां ना करें। This topic is about the inflation is a concern for policymakers, is reassuring for consumers and savers. Inflation, policy makers, inflation का मतलब होता है महंगाई। So ये महंगाई जो है, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक चिंता का विषय है। यही बात कंज्यूमर्स और सेवर्स के लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स और सेविंग, जो सेविंग कर रहा है उन्हें सेवर बोलेंगे, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो सिर्फ हम एज अ कंज्यूमर ही इस चीज से कंसर्न नहीं है, हमें यही बात अश्योर करती कि ओके, जो हमारे पॉलिसीज बना रहे हैं गवर्नमेंट में, उन लोगों के लिए भी इन्फ्लेशन एक कंसर्न है। तो हमें थोड़ा अंदर से तसल्ली रहता है कि जो भी डिसीजंस आएंगे वो हमारे लिए अच्छे ही आएंगे। The article says the finance ministry has put to rest all speculation about inflation targeting framework. ये inflation targeting क्या होता है? This is
मुद्रास्फीति लक्षीकरण। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि कितना महंगाई बढ़ेगा, इसका भी एक टारगेट है कि इससे ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए, राइट? सो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है। सो अब ये इस चीज को अगर कंट्रोल करना है, सो इसके ऊपर क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी इस मुद्रास्फीति लक्षीकरण के ऊपर जो डिसीजन दिए, उससे काफी सारे स्पेक्यूलेशन, मतलब जो तरह तरह की बातें हो रही थी, अजम्पशन सब अपने अपने लगा रहे थे, उन सब चीजों को स्टॉप कर दिया। एंड that will guide the interest rate decisions of the RBI's monetary policy committee over 5-year period। और यही जो इंटरेस्ट रेट होंगे, उनका गाइडलाइंस बनेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट के जो डिसीजंस जो भी आरबीआई लेंगे, वो क्या इंटरेस्ट रेट रहेंगे। तो हर चीज में ये ध्यान रखा जाएगा कि महंगाई बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। सो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ये 5 सालों के लिए बनती है। और ये पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? ये पीरियड हो रहा है अप्रैल 1 से स्टार्ट, 2021 से स्टार्ट हो रहा है 5 साल का पीरियड। सो इसमें जो भी प्लानिंग्स बनेंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो नेक्स्ट 5 इयर्स डिसाइड करेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा या हमारी इकोनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट आने वाला है। In a terse notification, the Department of Economic Affairs announced that inflation target for the quinquennium ending on March 31, 2026 will be 4%. So, जो हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी हमारा महंगाई का जो टारगेट है फॉर द क्विनक्वेनियम, यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा क्विनक्वेनियम, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो हर 5 साल में होती है, तो 5 साल में एक बार होना। सो जो भी इन्फ्लेशन का टारगेट है अगले 5 सालों के लिए, मतलब 2026 तक के लिए जो टारगेट है, वो एज ऑफ नाउ है हमारा 4%, एंड विद एन अपर टॉलरेंस ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस ऑफ 2%। तो अगर 4% से ऊपर भी गया तो मैक्सिमम लिमिट उसका 6% किया है। अगर नीचे भी गिरता है तो भी नीचे गिरने का भी एक लिमिट फिक्स कर दिया, दैट इज 2%, की 2% से ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj said the framework's parameters would remain unchanged from what had prevailed in the 5 years that ended on March 31. So ये जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज, उन्होंने बोला कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स का मतलब जिन चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं, वो सब वही रहेंगे जो पिछले 5 सालों में रहे हैं, ये चेंज नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि पिछले 5 सालों में जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है, तो जो हमारे टारगेट्स हैं इसलिए वो भी सेम ही रखने, जो पैरामीटर्स हैं वो भी सेम रख रहे हैं। The government's announcement is a welcome step in reiterating that inflation targeting remains the centerpiece of the monetary policy framework. So गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है ये एक वेलकम स्टेप है, मतलब हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं कि इसी चीज को, इन्फ्लेशन टारगेट्स को बार बार दोहरा रहे हैं। रीइटरेट करना, रीइटरेटिंग का मतलब होता है बार बार कोई चीज बोलना। सो ये जो उनके स्टेप है, ये दोबारा हमें याद दिलाते हैं कि सरकार के जो महंगाई को लेके जो टारगेट्स हैं वो अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी सेंटर पीस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आसपास सारी दूसरी पॉलिसीज रिवॉल्व करती हैं। सो सेंटर पीस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी, पैसों को लेकर जितनी पॉलिसीज होंगी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इन्फ्लेशन। एंड ये बात बताता है, signals that the fiscal and monetary authorities are in lockstep in ensuring the primacy of price stability as the bedrock for all macroeconomic development। और ये इस बात को भी सिग्नल करती हैं कि जितनी भी हमारी अथॉरिटीज हैं, फिस्कल या मॉनेटरी अथॉरिटीज, फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, तो सरकार के पास कितना पैसा है, कैसे यूज होगा, उसकी जो अथॉरिटी है जो डिसाइड करते हैं, ये हर अथॉरिटी के लिए यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस स्टेबिलिटी।
कि प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, कि आज रूटीन की चीजें इतनी महंगी हो जाए कि हम कंट्रोल ना कर पाए, या इतनी ज्यादा सस्ती हो जाए कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी गड़बड़ हो जाए। सो प्राइस स्टेबिलिटी रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, और यही चीज है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करेगी। दिस इज पर्टिकुलरली एपोजिट एट अ टाइम। एपोजिट का मतलब एकदम सही समय पर कोई चीज होना, एकदम परफेक्ट। तो ये जो है दिस इज एपोजिट एट अ टाइम, ये इस समय पर परफेक्ट है व्हेन इन्फ्लेशन प्रेशर्स आर माउंटिंग इन एन इकोनॉमी। ये उस समय के लिए सही है जब इस समय हमारी इकोनॉमी पे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन प्रेशर है। हम सभी को पता है कोविड-19, लॉकडाउन, बीमारियां, इन सभी के चलते हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रही है। सरकार लगातार एफर्ट्स कर रही है कि आम आदमी पर इतनी मार न पड़े, हमारी इकोनॉमी कंट्रोल में रहे, पर ये एक स्ट्रगलिंग वाला पीरियड है। और इस समय पर ये पॉलिसी सामने आना, ये थॉट सामने आना, ये बहुत ही सही टाइमिंग है। And this economy that is still struggling to regain its footing from the devastating contraction in the just ended fiscal year, when COVID-19 pandemic and the drastic measures to curb its spread resulted in widespread precarity. So COVID-19 पैंडेमिक और उसको रोकने के जितने भी एफर्ट्स थे, उन सब के चलते हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रही है। उस समय पर ये चीजें बाहर आना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। The latest consumer price index data show retail inflation accelerated by almost 100 basis points. अभी जो consumer price index का एक डेटा आया है, उसमें बताया कि ऑलरेडी जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुकी है पिछले 3 महीनों में, जिसमें फूड और फ्यूल के कॉस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहे हैं, कभी बढ़ रहे कम हो रहे हैं, ये बहुत ही वॉलेटाइल है, फिक्स्ड रेट्स नहीं है। Also with the prices of multiple raw materials on an upward trajectory, और बहुत सारे raw materials की भी prices upward trajectory पर है। किसने दिया है? ये एक सर्वे किया था IHS मार्केटिंग इंडिया बिजनेस आउटलुक ने, एंड उन्होंने ये बताया that companies were planning to raise selling prices over the coming 12 months to cope with rising cost. So उन्होंने सर्वे में बताया है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सेलिंग प्राइस को बढ़ाने वाले हैं आने वाले 12 महीनों में। रीजन क्यों करने वाले? क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ चुका है बहुत सारी चीजों को लेकर। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उन्हें सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। The RBI's official have in recent months maintained an unwavering focus on emphasizing the need to retain the flexible inflation targeting framework. आरबीआई के जितने भी ऑफिशियल हैं, हमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपना एक कंसिस्टेंटली एक ही चीज पर फोकस रखा है और ये कंटिन्यूसली एम्फसाइज किया है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे, ये बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। In December working paper titled Measuring Trend Inflation in India, the Deputy Governor overseeing monetary policy, तो जो हमारे डेप्यूटी गवर्नर है जो सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को देखते हैं, कौन है? माइकल देवव्रता पत्रा। तो उन्होंने ये बात बोली है, और उनके अंडर में जो एक कुलीग थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने इस चीज पर फोकस किया, इंपॉर्टेंस दिया, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट। उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Observing that there had been a steady decline in trend inflation to a 4.1 to 4.3% band since 2014. हालांकि ये देखा जा रहा है कि जो ट्रेंड का इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम हुआ है। They said a target far lower than the trend ran the risk of imparting a deflationary bias. So deflation ना आ जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा ही चीजें सस्ती ना हो जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी का मोमेंटम कम हो जाएगा। पर अभी हम वहां तक पहुंचने में अभी हमें काफी टाइम लगेगा। सो उनका कहना था कि कोई भी टारगेट जो भी ट्रेंड से अगर हम बहुत कम ले लेते हैं तो डिफ्लेशन आ जाएगा, और अगर उस टारगेट से अ गोल मच अबव द ट्रेंड, अगर उस ट्रेंड के बहुत ऊपर का अगर हम कोई गोल ले लेते हैं, सो ये हमारी मॉनेटरी कंडीशन को अनलाइकली बढ़ा देगा, एंड दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन शॉक्स। इन्फ्लेशन के शॉक्स भी लग सकते हैं। तो जो भी ट्रेंड है
उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, इन्फ्लेशन शॉक्स हो जाएंगे। अगर जो भी ट्रेंड है उससे बहुत ज्यादा नीचे का टारगेट करते हैं तो डिफ्लेशन आ जाएगा, जो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। And in February, the RBI's Researchers Authority, its report on currency and finance theme reviewing the monetary policy framework, made clear that the framework had served the economy well, attested by a decline in inflation volatility and more credible anchoring of inflation expectation. So फरवरी में आरबीआई के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसने काफी अच्छे से परफॉर्म किया है अभी इतने टाइम से। एंड जो इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी है, इट मींस कोई भी चीज फिक्स नहीं होती जब इकोनॉमी की इन्फ्लेशन की, उसको वॉलेटाइल बोला जाता है, ये कभी भी कैसे भी मूव करा, दैट इज वॉलेटाइल। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये भी डिक्लाइन हुआ है एंड जो भी एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन को लेके वो भी काफी क्रेडिबल है, मतलब उन पे हम विश्वास कर सकते हैं। That the government's economic officials have heeded these call. Heed का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना। So government officials भी इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। This will certainly reassure the investors and savers. इस बात से जरूर इन्वेस्टर्स और सेवर्स को एक रीअश्योरेंस मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स अ सेंट्रल कंसर्न फॉर ऑल पॉलिसी मेकर्स, कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो लोग इस एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। सो इस बात से कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, सेवर्स सभी को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? सो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। काफी सारे इसके अंदर टेक्निकल वर्ड्स थे, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है, महंगाई कैसे बढ़ती है, डिफ्लेशन क्या होता है। एंड आई होप उन सब चीजों को अगर हम यहाँ पर समझ कर इस आर्टिकल को समझेंगे तो ये जो करंट नेक्स्ट नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो पॉलिसीज बन रही हैं उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये हमको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट सारी पॉलिसीज से ही होता है। एक नए पॉलिसी आती है, कुछ चेंजेस आते हैं पॉलिसीज में और हमारी इकोनॉमी बहुत अलग तरीके से वर्क करने लगती है। सो हमारी इकोनॉमी के लिए किस तरीके की पॉलिसीज बेटर है, क्या ये जो चेंजेस हैं क्या उनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन क्या होता है, प्लीज इन सब के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, अपना नॉलेज गैदर करिए, सो दैट अपकमिंग आर्टिकल्स या अपकमिंग जो भी न्यूज आती है, क्योंकि अभी ये सिर्फ फ्रेमवर्क आया है, जब एक्चुअल गाइडलाइंस आएंगी, जब एक्चुअल पॉलिसीज बनेंगी, तब हमें ये सब कुछ समझने में बहुत आसान हो जाएगा। सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, राइट? चलिए, that's all from my side for today's session. Thank you so much everyone and take care of yourself.